नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार और नव समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ पूनम शर्मा। हमारी खबर को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। सऊदी में तनाव। सऊदी अरब की नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गठबंधन के फाइटर जेट्स ने मंगलवार आधी रात को यमन की राजधानी सना में हूती केंद्रों पर बम बरसाए। इन विद्रोहियों ने सोमवार को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पर ड्रोन अटैक किया था। अबू धाबी के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर तेल डिपो के पास किए गए हमले में 2 भारतीय समेत 3 लोगों की मौत हो गई। सऊदी की अगुवाई वाली गठबंधन सेना और हूती विद्रोहियों के बीच लंबे वक्त से संघर्ष जारी है। इस संघर्ष की शुरुआत 2015 में हूती विद्रोहियों के यमन की राजधानी सना पर कब्जा के बाद हुई थी। सऊदी गठबंधन सेना ने इसी साल इनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की थी। इसके बाद विद्रोहियों और अरब देशों में वार पलटवार शुरू हो गया। इस संगठन ने यूएई पर आगे भी हमले जारी रखने की चेतावनी जारी की है। ऐसे में दुनिया भर की नजरें इस कट्टरपंथी संगठन पर टिकी हुई है। हूती आंदोलन मुख्य रूप से जैदी शिया बल है, जिसका नेतृत्व बड़े पैमाने पर हूती राजनीति करती है। यह यमन के उत्तरी क्षेत्र में शिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा आदिवासी संगठन है। हूती उत्तरी यमन में सुन्नी इस्लाम की सलाफी विचारधारा के विस्तार के विरोध में है। हूतियों का यमन के सुन्नी मुसलमानों के साथ खराब संबंध का इतिहास रहा है। इस आंदोलन ने सुन्नियों के साथ भेदभाव किया, लेकिन साथ ही उन्हें भर्ती भी किया, उनके साथ गठबंधन भी किया। हुसैन बद्रेद्दीन अल हूती के नेतृत्व में समूह यमनी के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्लाह साले के विरोध के रूप में उभरा था, जिस पर उन्होंने बड़े पैमाने पर वित्तीय भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और सऊदी अरब और अमेरिका द्वारा समर्थित होने की आलोचना की। 2000 के दशक में विद्रोही सेना बनने के बाद हूतियों ने 2004 से 2010 तक यमन के राष्ट्रपति साले की सेना से 6 बार युद्ध किया। साल 2011 में अरब देशों सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और अन्य के हस्तक्षेप के बाद यह युद्ध शांत हुआ। हालांकि तानाशाह साले को देश की जनता के प्रदर्शनों के चलते पद छोड़ना पड़ गया। इसके बाद अब्दुर्रब्बु मंसूर हादी यमन के नए राष्ट्रपति बने। उम्मीदों के बावजूद हूती उनसे भी खुश नहीं हुए और फिर से विद्रोह छोड़ दिया और उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाकर राजधानी सना को अपने कब्जे में ले लिया। हूतियों का उदय 1980 के दशक में यमन में हुआ। यह यमन के उत्तरी क्षेत्र में शिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा आदिवासी संगठन है। हूती उत्तरी यमन में सुन्नी इस्लाम की सलाफी विचारधारा के विस्तार के विरोध में है। 2011 से पहले जब यमन में सुन्नी नेता अब्दुल्ला साले की सरकार थी, तब शियाओं के दमन की कई घटनाएं सामने आई। ऐसे में शियाओं में सुन्नी समुदाय के तानाशाह नेता के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने देखा कि अब्दुल्ला साले की आर्थिक नीतियों की वजह से उत्तरी क्षेत्र में असमानता बढ़ी है। वे इस आर्थिक असमानता से नाराज थे। 2000 के दशक में विद्रोही सेना बनने के बाद हूतियों ने 2004 से 2010 तक साले की सेना से 6 बार युद्ध किया। साल 2011 में अरब देशों सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और अन्य के हस्तक्षेप के बाद यह युद्ध शांत हुआ। देश में शांति के लिए बातचीत जारी ही थी कि तानाशाह साले को देश की जनता के प्रदर्शनों के चलते पद छोड़ना पड़ा। इस दौरान अब्दुर्रब्बु मंसूर हादी यमन के नए राष्ट्रपति बने। देश की जनता ने हादी से सुधारों को लेकर काफी उम्मीदें जताई थी, लेकिन देश में जिहादियों के बढ़ते हमले, दक्षिणी यमन में अलगाववादी आंदोलन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सेना का पूर्व राष्ट्रपति साले को समर्थन हादी के लिए समस्या बना रहा। आखिरकार जब हूतियों को अपनी समस्याओं का हल होता नहीं दिखा तो उन्होंने हादी को भी सत्ता से बेदखल कर दिया और राजधानी सना को अपने कब्जे में ले लिया। शिया समुदाय से आने वाले हूतियों की यमन में इतनी बढ़ती ताकत से सुन्नी बहुल सऊदी अरब और यूएई में घबराहट बढ़ गई है। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से हूतियों के खिलाफ हवाई और जमीनी हमले करने शुरू कर दिए और सत्ता से बेदखल हुए हादी का समर्थन किया। इसका असर यह हुआ कि यमन अब युद्ध का मैदान बन चुका है। यहाँ सऊदी अरब, यूएई की सेनाओं का मुकाबला हूती विद्रोहियों से है। बताया जाता है कि हूती विद्रोहियों को सीधे तौर पर ईरान का समर्थन हासिल है। दरअसल ईरान शिया बहुल देश है। हूती मुस्लिम भी इसी समुदाय से आते हैं। इसी सामुदायिक जुड़ाव के चलते ईरान पर हूतियों की मदद के आरोप लगते रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हूतियों के पास से जो हथियार और मिसाइलें मिलती हैं, वे भी ईरान द्वारा निर्मित होती हैं। इतना ही नहीं, इस्लामिक जगत में राज के लिए ईरान का पहले ही सऊदी अरब और यूएई से लंबा विवाद रहा है। ऐसे में ईरान के लिए यमन को अरब देशों के प्रभाव में जाने से रोकना बड़ी चुनौती है।
इसलिए वह हूती विद्रोहियों का समर्थन कर यमन में सऊदी अरब और यूएई को रोकने की कोशिश में लगा हुआ है। आप देख रहे थे नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।